नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पब्लिक प्रॉपर्टी। 12वीं कक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने के बाद रचना ने शहर के कॉलेज में दाखिला ले लिया था। भाई भाभी पहले ही शहर में जाकर बस चुके थे। भाई की नौकरी बहुत अच्छी कंपनी में लगी थी, मगर अम्मा बाबूजी का शहर में मन नहीं लगता था, इसलिए गांव में रहते थे। रचना की माँ ने रचना को समझाया कि बेटा, शहर में अच्छे से और ढक के रहना। तेरे बाबा और भाई की इज्जत तेरे हाथों में है। शहर जाकर नीलाम मत कर देना। तो इसमें रचना ने कहा, मैं क्यों नीलाम करूँगी अपने ही बाबा और भाई की इज्जत को। 10 घंटों की यात्रा के बाद जैसे ही रचना शहर पहुंची, भाई उसे बस स्टैंड ही लेने आ गया। शहर की चकाचौंध और आपाधापी में एक बार के लिए तो रचना घबरा गई, मगर अगले ही पल अपने पाँव को जमीन में दबाते हुए अपने सपनों के बारे में सोचने लगी। घर आ चुका था। यात्रा से थकी हुई रचना सो गई। अगले दिन नींद जरा देर से खुली। भाई ने तो कॉलेज में एडमिशन करा ही दिया था। आज पहला दिन था। भाभी की वही समाइश ने माँ की याद आने नहीं दी। देख रचना, कोई भी छेड़े तो पलटकर जवाब मत देना, चुपचाप सिर नीचे करके चली जाना। अक्सर लड़के गंदी बतिया कसते हैं, गाना गाते हैं, पीछा करते हैं, सीटी बजाते हैं, दुपट्टा खींचते हैं। तू कुछ मत कहना, नहीं तो बिना कारण परेशान हो जाएगी। इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। ये तो कैसे बताऊं कि बस भाभी, बस यह सब क्या कह रही हो। हाँ जानती हूँ मैं कि छिछोरे लड़के छेड़खानी करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि नजरें झुकाकर सब सहन किया जाए। मैं जानती हूँ भाभी, इस तरह की छेड़खानी करने वालों का जिगर मेमने से बेहतर होता है। खींचकर एक लगा तो वहीं पर पेशाब कर दे। अरे चुप कर, तेरे भैया सुन लेंगे तो एक नई महाभारत शुरू हो जाएगी। रचना ने मुस्कुराते हुए कहा, जी भाभी, अब आप मुझे आज्ञा दे। भाभी ने मुस्कुराकर उसे गाल पर एक चपत लगा दी। 1-2 दिन तो भाई ने ऑफिस के समय में रचना को छोड़ा, मगर दोनों का एक ही समय होने से भाई को बहुत परेशानी हो रही थी। तो रचना ने कहा, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अगले रोज घर से निकली तो चौराहे में खड़े लफंगे ने कहा, डाल पर नई चिड़िया आई है। साथ ही लफंगे जोर जोर से हंसकर एक अजीब सा अट्ठास कर रहे थे। रचना ने उन्हें घूर कर देखा, तभी बस पहुंच गई। रचना ने बस पकड़ ली, मगर भीड़ भाड़ में बैठने की कोई जगह नहीं थी। बस अपनी गति से चली जा रही थी। तभी एक बुजुर्ग ने दिखने वाले अंकल गुटखा चबाते हुए उसके ऊपर झुके जा रहे थे। रचना ने कहा, काका, बूढ़ी हड्डियां हैं, टूट जाएंगी, ज्यादा झटका ना खाओ, माफ करना बेटा। कह के वह लपक सा देखने वाला बुजुर्ग सतर्क हो गया। अगले स्टॉप में कुछ लड़के बस में चढ़े तो सस्ते परफ्यूम की गंध पूरे बस में महक गई। शायद यह गंध उनके पसीने से मिलकर कोई और ही प्रभाव छोड़ रही थी। में बढ़ते हुए वह लड़के रचना के पास तक पहुंच गए। आपस में इशारा करके उससे टकराने ही वाले थे कि रचना फुर्ती से पलट गई। लड़के इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से लगभग भयभीत हो गए और उसे क्रॉस करके आगे बढ़ गए। रचना ने मन ही मन निश्चय लिया था कि अपने सपने पूरा करना ही है, मगर जो घटनाएं इन दिनों अखबार में आ रही है, इसके लिए भी कुछ करना है। यह लड़कियां और महिलाएं राखी बांध कर अपने भाइयों को रक्षा करने के लिए कहती रहती हैं। यदि वही लड़कियां खुद अपनी रक्षा का बीड़ा उठाने का
प्रण ले और इस प्रण की उद्घोषणा कर दे कि आज के बाद वह अपनी रक्षा स्वयं करेंगी। कोई भी पुरुष का सहारा लिए बिना अपने आप लनपंट पुरुषों का मनोबल गिर जाएगा। तभी कंडक्टर ने टिकट देने के बहाने उसका हाथ छुआ और तत्परता से आगे बढ़ गया। रचना को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। उसका स्टॉप आ चुका था। वह कॉलेज पहुंच गई। कॉल करके अपनी भाभी को बता दिया कि वह कॉलेज आ चुकी है। यह उसकी रोज की कहानी थी। लौटते हुए कॉलेज के सामने ही बस मिल जाती। वह बस में बैठती तो उसके बाजू में बैठे हुए लड़के अपने पैरों को उसके पैरों से टकराने का असफल प्रयास करते तो कभी सीट बैंक पर हाथ फैलाकर उस पर अधिकार जताते। रचना का चिंतन विचारों के मंथन में तब्दील हो गया। लोग चौराहे में खड़े लड़के गाना गाकर सीटी बजाकर बस लड़के धक्का देकर उसके स्वाभिमान को चकनाचूर कर देते थे। कुछ दिनों से लगभग कुछ लड़के रोज ही सफर कर रहे थे उसके घर से कॉलेज तक। एक दिन वह जैसे ही चौराहे में पहुंची, बद्दी फफदिया शुरू हो गई। बस आई, उन्हीं लड़कों के दर्शन हो गए। वह बस में चढ़ने को ही हुई तो एक दो फिर तीसरा, तीनों लड़के उससे टकराते हुए नीचे उतरने लगे। रचना अपना स्टॉल एक तरफ का स्कार्फ निकाला और स्टॉल के दोनों सिरों से पेट दोनों लोगों को बस से नीचे गिरा दिया। नीचे पड़े हुए लड़के पर उसने पैरों से कई बार वार किए। सारे लोगों का मजमा जमा हो चुका था। चौराहे में खड़े लड़के भी इसी भीड़ का हिस्सा थे। रचना बागिन के समान उन लड़कों पर झपट पड़ी। अपनी स्टॉल से उसने एक एक करके सारे लड़कों को बाहर खींचा। आंखों से आग निकल रही थी। सारी देह क्रोध से कांप रही थी, जैसे साक्षात चंडी का अवतार हो। सारे लोग स्तंभ खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे सबकी सोच समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। जानवरों, क्या समझ लिया है? पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ क्या? बोलो, पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ। ले छू। नहीं, आज तू छू मेरे को। बस में झटकों के साथ कोशिश करता है ना? आजा, पब्लिक प्रॉपर्टी है हम। जो चाहे जहाँ चाहे औरतों को हाथ लगा ले। पार्क में रखी बेंच है हम लोग। मॉल में रखा हुआ पुतला कौन है हम लोग। सार्वजनिक संपत्ति समझ के रखा है। कोई कंधा छूता है, कोई दुपट्टा खींचता है, कोई सीटी मारता है। क्या औरत होने का मात्र से हमें तुम्हारी जागीर बन जाती है? आगे बढ़, बाल खींचकर घसीटते हुए। अबे सुना ना, उसकी चित्कार से सारा वातावरण गुंजायमान हो गया। लड़के सकपका गए। अचानक कई स्त्री पुरुषों को अपनी जागरूक नागरिक होने का भान हो आया। सारे के सारे लड़कों पर पिल पड़े। वहाँ चारों तरफ मोबाइल पर वीडियो बनाने वालों की होड़ लगी थी। तभी बस कंडक्टर ने बीच बचाव करते हुए रचना से कहा, अरे मैडम, जाने दो ना, माफ कर दो, जवान खून है, कुछ दिन में खुद ही ठंडा हो जाएगा। रचना ने ऐसी निगाह से कंडक्टर को देखा कि कंडक्टर का शरीर लगभग रक्त विहीन हो गया। रचना बोली, और कंडक्टर, तेरा खून ठंडा हुआ क्या? कंडक्टर सीधा बस को ठोकते हुए सारे पैसेंजर को बैठने के लिए बोलने लगा। बस चल पड़ी थी, मगर रचना का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। कॉलेज पहुंचकर आधे पीरियड को अटेंड करने का उसका जरा सा भी मन नहीं था। सीधा लाइब्रेरी की तरफ मुड़ गई। लाइब्रेरी के शांत वातावरण में रचना की सांसों की आवाज दोगनी के समान सुनाई दे रही थी। लगभग सभी ने उसे पलटकर देखा। उसने बहुत कोशिश की, मगर आवाज पर नियंत्रण नहीं रख पाई। वैसे भी अब उसे
रूल मानने की इच्छा नहीं बची थी। अब समय था कुछ रूल समाज के लिए बनाने का। उसने लड़कियों लड़कों के कुछ समूह बनाकर नुक्कड़ नाटक खेलना शुरू किया ताकि लड़कियों को नवचेतना जगा सके। रक्षाबंधन के दिन पहले रक्षा दिवस बनाया और जोर शोर से अपने भाई की मदद से एक नुक्कड़ नाटक खेला जिसमें लड़कियों ने अपने अपने भाइयों को अपनी रक्षा के कार्यभार से मुक्त किया और सबने शपथ ली अपने सम्मान की रक्षा कर सके। यह बात धीरे धीरे सोशल मीडिया से होते हुए सारी जगह फैल गई। अब छिछोरे लड़के किसी लड़की के भाई से नहीं लड़की से डरने लगे। एनजीओ के साथ मिलकर सेल्फ डिफेंस की क्लास आयोजित की जाने लगी। उसने ग्रेजुएशन के बाद आईपीएस की परीक्षा में जुटने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, क्या हमें भी रचना जैसा बनना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।